जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, अनुपात एंड समानुपात, ठीक है। तो देखिए रेशियो क्या होता है, अनुपात। तो किसी भी समान, कोई भी समान हो, अगर दो समान, जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, ठीक है, इसका कंपेरिजन किसी के साथ करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, उसी को रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये, और दोनों का अगर तुलना कर दीजिए, ठीक है, तो दोनों का हम एक चीज़ का तुलना कभी नहीं होता, मतलब एक चीज़ का कंपेरिजन कभी हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए दो समान चाहिए। मान लीजिए कोई भी बॉटल हो, अगर बॉटल ले लीजिए, दो बॉटल, या तो इसका मार्कर ऐसे निकाल लीजिए, इनमें दोनों में हाइट का कंपेरिजन कर दीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिसकी हम तुलना करते हैं उसका जो मात्रक होता है सेम है। जैसे अगर हाइट में करेंगे तो हाइट में ही होगा, और मतलब वेट में करेंगे तो वेट में। ये नहीं कि एक वेट में हो गया, एक हाइट में उसका कंपैरिजन कर दे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। क्या होगा, हाइट का, जैसे आप रेशियो, हाइट का जो कंपैरिजन होगा वो हाइट से करेंगे, और वेट का वेट से करेंगे। और मान लीजिए लंबाई का, लेंथ का करना हो आपको, तो लेंथ का लेंथ से करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जो कंपैरिजन होता है, जो तुलना हम करते हैं, वो तीनों चीज़ का जो मात्रक होगा ना, वो सेम मात्रक में होता है, ठीक है। हाइट का हाइट में होगा, वेट का वेट में होगा, और लेंथ का मतलब लंबाई का लंबाई में होगा, ठीक है। तो ये होता है रेशियो। रेशियो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। रेशियो होता है जैसे किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, जैसे दो बॉटल हो गया या फिर कोई भी सामान हो गया, दो चीज़ का, एक चीज़ का मतलब कभी नहीं कंपैरिजन होता है, मतलब कभी भी। अब हम कहें एक मार्कर, इसकी तुलना करना है तो हम किससे करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। दो चीज़ चाहिए इसके लिए, दो मार्क। अब प्रपोर्शन क्या होता है, ऐसे ही जब दो रेशियो का हम तुलना करते हैं, ठीक है, जब दो रेशियो का हम तुलना करते हैं उसे प्रपोर्शन कहते हैं, मतलब समानुपात कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे 1:2 हो गए, और इसे ये कहते हैं समानुपात। यहाँ पे जब इस देखिए 2 अनुपात यहाँ हो गया, और यहाँ पे 5:10 लिख के यहाँ, ठीक है। तो इसको इसको क्या, ये कट जाएगा, 5 के नाम 5, 5 10, मतलब 1:2 प्रपोर्शन 1। जब दो रेशियो का हम कंपेयर करते हैं तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये हो गया हमारा प्रपोर्शन, मतलब समानुपात, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, A/B बराबर 3/4 अनुपाते 5/6 तथा B/C बराबर 2/7 अनुपाते 5/21 है। तो ABC का मान पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A/B दिया गया है, तो देखिए यहाँ बटे के रूप में इसको एक संख्या में आप लाइए, ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे मान A/B लिखा गया है, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, AB का मान निकालने, जैसे फ्रैक्शन के रूप में है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपल रूप में करेंगे। कह रहे इसके लिए क्या करेंगे, नीचे का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 है, तो 12 ऊपर गुणा कर देंगे, इससे भी जो नीचे हर का एलसीएम लेके, ठीक है। अब यहाँ पे काट दीजिए, 4×3=12, देखिए 3 बार कट गया, और यहाँ से 6×2=12, ठीक है। अब A/B बराबर जो हमारा आएगा वो 3×3=9 अनुपात में 5×2=10, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। ये फ्रैक्शन में है, इसे हम सिंपल रूप में करेंगे। इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके उसके बाद काट देंगे, उसके बाद 9:10 हमारा आ गया सिंपल, ठीक है। इसी प्रकार हम B/C जो है इसको भी करेंगे। तो इसके लिए एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 21 ही होगा, 7 से भी कट जाएगा और 21 से भी कट जाएगा, 21। तो 21 ऊपर का गुणा नीचे भी, 7×3=21 और 21 से 21 कट गया। तो B/C बराबर कितना आ गया, B/C बराबर आ गया 2/6 6:5 आ गया, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए A/B/C है, तो हमें A/B 9 और 10 दिया गया है, और B/C में क्या है, 6 और 5, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, अब ये करना है, हमने AB का मान और BC का मान रख दिया है। अब जो बगल में खाली है ना, यहाँ पे क्या भरेंगे, देखिए जो ये चीज़, जो यहाँ पे जो जगह है, वही वाला जगह सेम जो बगल में यहाँ पे खाली है वही भर देंगे। ऐसे ही इसके बगल वाला ये 6 भर देंगे यहाँ, और ये 10 के बगल में है तो यहाँ 10 भर देंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे,
अब इसमें अगर आप काटना चाहते हैं यहीं काट दीजिए, नहीं तो फिर गुणा मतलब इनको गुणा करके फिर काटिए। तो पहले गुणा कर लिए, 10 × 5 = 50 हो जाएगा ये, और 10 × 6 = 60 और 9 × 6 = 54। अब देखिए अब ये किससे कटेगा, 2 से पहले काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 30 में आ जाएगा और 2 25 में आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या आएगा हमारा, 27:30:25। ये आंसर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ये हमें फ्रैक्शन में दिया गया है तो इसे सिंपल में करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का ऊपर गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, हमारा सिंपल मान आ जाएगा A/B बराबर 9:10 और B/C बराबर 6:5। अब ABC इन तीनों का जो अनुपात पूछा है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जो मान रखा गया AB और BC का रख दीजिए, उसके बगल में जो खाली है, जैसे यहाँ पे खाली है तो इस जो ये संख्या रहेगी उसके बगल में पुटअप कर देंगे मान। जैसे 10 के बगल में खाली है 10 भर देंगे, 6 के बगल में इधर खाली है 6। ठीक है, हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, 18 और 8 का मध्यानुपाती होगा। ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये तो एक सिंपल मेथड ये है, जैसे फार्मूला में रख देते हैं सब लोग, रूट में A/B इसका फार्मूला होता है। तो A का मान 18 हो गया, B का मान 8 हो गया, तो 18 गुणे में 8, 18 144 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 12। एक तो सिंपल है ये फार्मूला, लेकिन हम जिन भाइयों को ऐसे लगाना है रूट में A/B मध्यानुपाती के लिए ये फार्मूला ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला नहीं याद करना वैसे भी हम बताते हैं। ठीक है, मतलब बिना फार्मूला के ही सिंपल आपको भी बता देंगे, वो भी आप कर लेंगे। एक मेथड तो ये है, ये देख लीजिए आप, मान रख के सीधा। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, बिना फार्मूला का हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए जैसे दो संख्या दी गई है, ठीक है, मध्यानुपाती पूछा है तो बीच का मान जो है वही तो पूछा है, मध्य माने बीच का होता है, तो बीच का मान हम यक्स मान, जैसे 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच का मान पूछा है तो बीच का मान हमने यक्स मान लिया और 8 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम दो बार इसका दो बार पेयर बनाएंगे। ठीक है, दो का, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 18 अनुपाते यक्स समानुपात यक्स अनुपाते 8, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब सिंपल हमारा लग जाएगा। अनुपात में क्या होता है, इसका देख पहले वाले का लास्ट में गुणा करते हैं और बीच वाले का बीच में। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या हो गया, यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर और बराबर में 18/144 आ गया, तो यक्स बराबर आ गया रूट में 144, तो यक्स बराबर आ गया 12। सिंपल, आपको फार्मूला भी नहीं याद करना है, ये ऐसे लग जाएगा, कुछ करना नहीं है। देखिए बीच का मान हमने यक्स मान लिया जो मध्यानुपाती पूछा है, 18 8 रख दिए। ठीक है, अब दो का यहीं से पेयर बना दिए, लेकिन हमें आपको ये समझाने के लिए ऐसे लिख दिए हैं, तो पहले और लास्ट का ये हो जाएगा पेयर और बीच का बीच में गुणा होता है। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर बराबर 144 आ गया, सिंपल आंसर। तो देखिए इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या पूछा है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा है। ठीक है, तो बिना फार्मूला के इसको भी हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए 12 यहाँ पे लिख देंगे और 30 यहाँ लिख देंगे, और तृतीय अनुपाती मतलब तीसरी संख्या हम यक्स मान लेंगे। अब दो का पेयर बना लीजिए दो। अब इसे हम यहाँ सिंपल कैसे लिख दीजिए, 12 अनुपाते 30 समानुपात 30 अनुपाते यक्स। ठीक है, जो बीच का है उसे हम दो बार ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले का लास्ट में गुणा करना होता है, बीच का बीच में, तो इनका 12 और 30 का 30 में, तो 12 यक्स हो जाएगा और बराबर 30 गुणे में 30 हो जाएगा, यही तो होगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे में 30 और बटे में 12। अब इसे काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 5 30 और 2 15 30, 15 5 75, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 75। ये हमारा हो गया तृतीय अनुपाती। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला नहीं याद करना है आपको। सिंपल जैसे जो मान पूछा है उसको यक्स मान लेंगे। यहाँ देखिए इसके पहले मध्यानुपाती पूछा था, हमने 20 के वाले मान को मान लिया था। अब यहाँ पे यक्स तृतीय मतलब तीसरी संख्या मान लिए हैं, दो का पेयर बना लिए, ऐसे लिख दिए, पहले का गुणा लास्ट में होता है और बीच का बीच में। सिंपल आपका आ गया। ऐसे फार्मूला को याद करना पड़ेगा सारा। ठीक है, बिना फार्मूले का ऐसे ही लगेगा।